बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान ने 2 नंबरी की और भाजियों फड़ी गई। वो 2 नंबरी क्या है और वो किस तरीके से अपने बाल नूं सलाण की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन भाइन काम किसी होर दा सी तो जाहिर है लोगों ने पकड़ लिया। वो सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। बारिशों का सिलसिला आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में जारी है। कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और कराची जड़ा ना डुबया पे पाए, सीधी जड़ी गल है। सिर्फ कराची नहीं, KPK भी डूबा पड़ा है। और जिस तरह की फुटेज सामने आ रही हैं, जिस तरह के सीन सामने आ रहे हैं, वो लगता है ऐसे जैसे समंदर बाहर आ गया और उधरले पासे भी शायद समंदर पहुंच गया। KP वाले पासे बहुत बुरे हालात हैं। वजूहात जो हैं वो सारे तलाश करते हैं, सबको पता है वजूहात क्या हैं, लेकिन कोई हुकूमत उन वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करती। लाहौर के अंदर भी बारिशें हुई हैं। 2 ट्वीट्स इमरान खान साहब ने किए हैं, एक पर बात की है, एक ट्वीट किया है, और दोनों पर मैं बात करूंगा। मैं पहले आपको बता दूं कि कल एक जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि लाहौर में भी बारिशें हुई हैं लेकिन वहाँ पर पानी नहीं जमा हुआ, इसलिए कि उस्मान बुज़दार ने वाटर स्टोरेज टैंक बनाए अंडरग्राउंड। ये इस तरह की यार दुआई खुदा दी चूट दी अखीर करती फड़ के इमरान खान ने। देखिए, ये जो वाटर स्टोरेज के टैंक्स हैं ज़ेर ज़मीन बनाने का सिलसिला जो है ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, वो वज़ीर आला थे। 2014 में ये सर मनसूबा शुरू हुआ था। और ये लक्ष्मी चौक जो है लाहौर का, जिन लोगों ने लाहौर को देखा हुआ है वो इस बात को समझ सकते हैं कि लक्ष्मी चौक से ये सिलसिला शुरू होता है। और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास भी इस तरह का सिलसिला है, ये जो रेस कोर्स पार्क है उसमें भी ये सिलसिला है, ये बाग जिना के अंदर भी है। ये सारा मामला जो है वो चल रहा है। इसके लिए जो फंड्स एलोकेट किए गए थे, बुज़दार हुकूमत ने आगे भाजी फंड्स रोक ले। 2 साल सर फंड्स नहीं मिले, 2 साल के बाद जाके यानी 18 में आए, 2 साल रोके रखे, 20 में फंड्स जारी किए, 21 में उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम शुरू हुआ। अभी तक वो मनसूबा जो है मुकम्मल नहीं हो सका। इसलिए नहीं हो सका मुकम्मल क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नर हाउस के बैक साइड पे जो सड़क लगती है उसको कहते हैं कश्मीर रोड। कश्मीर रोड आप आज भी चले जाए सर, वो ज़ेरे तमीर है। उसके अंदर भाजी खड्डे ने, यानी उथे 3-3 मंजिला थले जड़ा ना वो खड्डा मौजूद है, जिसको जो जाहिर है कि वो इसलिए बनाया गया था कि उसमें से पानी जाएगा और फिर उसमें पाइप डाले गए हैं। अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने के मराहल में ज़रूर है, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। और ये मंसूबा जो था किसका था? शहबाज शरीफ साहब का। उस्मान बुज़दार के दौर में टोटल जो 3 मंसूबे बेसिकली हुए हैं शुरू, उसमें एक मंसूबा ये जो अगर आप गुलबर्ग से इधर जाएं अपना कैवली ग्राउंड की तरफ तो वहाँ पर एक पुल आता है जिसको अंडरग्राउंड ब्रिज जो बना है, उसमें वो फिरदौस मार्केट के पास वाले इशारे का ब्रिज है, अंडरग्राउंड बना हुआ है वो। उसके वो मंसूबे का PC1 जो है शहबाज शरीफ के दौर में मंजूर हो गया था, काम शुरू होने वाला सी, लेकिन सर वो हुकूमत चली गई, ठीक है। अच्छा, फिर उसको कंप्लीट किया शहबाज शरीफ साहब ने, बुज़दार साहब ने आकर, और उसमें सर 1 अरब रुपए की लागत का इजाफा हो गया था पॉइंट। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं पहले नहीं कह रहा, जिसको मेरी बात है शक शुबा है वो भाजी आप तहकीक कर ले। 1 अरब रुपए का इजाफा हो गया। दूसरा जो था वो अंदरून शहर जो है वहाँ पर एक उन्होंने ब्रिज बनाना था और उसके लिए काम जारी था, और वो भी शहबाज शरीफ साहब का मंसूबा था। बहर उसको उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने 1-1.5 साल की डिले के बाद उस मंसूबे को शुरू किया और अभी वो तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। और जो वाटर ड्रेनेज का मामला है ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक्चुअल सूरत हाल है, लेकिन क्योंकि इमरान खान है भाई वो बहुता नशे नहीं जा रहे, वो पता नहीं केड़ी हवावां च है, वो झूठ बोली जाता है और बाजी नहीं आते। अच्छा, फिर उन्होंने एक और झूठ बोला सर, उन्होंने ये झूठ बोला, बल्कि झूठ क्या बोला, इल्ज़ाम लगाया। झूठ तो मेरा ख्याल शायद इस हवाले से लफ्ज़ ठीक नहीं है, इल्ज़ाम लगाया, चले इल्ज़ाम लगाया कह देते हैं। ये सर उन्होंने एक ट्वीट किया आज, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब बारिशों ने बहुत बुरा हाल कर दिया और एक्सपोज कर दिया जरदारी ख़ानदान की करप्शन को, जो 14 साल से वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, और सारे फंड्स जो हैं वो जनाब इनके जाते हैं फिर दुबई के अकाउंट्स में चले जाते हैं, वहाँ पर ये सारे पैसे खाई देने तो कराची डूब रहे हैं। ये टोटल उस ट्वीट का लुब्बे लुबाब ये है। उसका जवाब दिया है मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, और उन्होंने कहा कि आपके मुंह से एक हमदर्दी का लफ्ज़ नहीं निकलता
जो KPK में हालात हैं लोगों के बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, वहाँ पर सिविक फैसिलिटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और इसकी बजाय कि आप वहाँ पर जाकर लोगों की मदद करें, अपने सूबे में जहाँ पर आपकी पिछले 9 साल से हुकूमत है वहाँ पर जाने की बजाय आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अब आपकी जो है ना इस हवाले से यानी चेक हो जाती कि तुसी किन्ने अपने लोगों के नाल मुखलस हो। ये उस ट्वीट का लुबे-लुबाव है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो है ना उन्होंने सर मतलब खुद ही नहीं झूठ बोला, फवाद चौधरी ने इस काम से लाया और चंगा भला लाया। अच्छा, अब ये PTI सारी की सारी सर आप यकीन करें कि जो इमरान खान है झूठों का सरदार कह लें उसको, मैं माजर चाहता हूँ इस तरह के अल्फाज जो है ना बोलने नहीं चाहिए बतौर साफ़ी मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इससे कम लफ्ज़ नहीं होते। मेरी डिक्शनरी कमज़ोर है भाजी, मेरे पास वो लुगत ही नहीं है। मैं अपनी जो है ना लुगत में इजाफा करने की कोशिश करूँगा कि जो इमरान खान साहब हैं उन वहाँ से लेकर और एक जो गुलबर्ग के किसी ब्यूटी पार्लर से तैयार होने वाला मर्द या औरत है वहाँ तक सर मतलब गोडे जोड़ के झूठ बोल दे रहे। और हराम है कि वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि यार ए जी हकीकत है ए की है। मसलन मैं आपको जो फवाद चौधरी का जिक्र किया, फवाद चौधरी साहब ने कल एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब एक फुटेज उन्होंने दिखाई जिसके मुताबिक जो रनवे है उसके ऊपर बारिश का पानी खड़ा और जहाज़ जो है वो तकरीबन तैरता होया जा रहा है, हवाई जहाज़, ठीक है। अच्छा, उन्होंने उसके ऊपर फिर जाहिर है कहा कि यार ये देखें ये क्या जरदारी ख़ानदान की हुकूमत है, और फिर तनकीद जिस तरह की जाती वो उन्होंने की भी है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये अगस्त 2020 की फुटेज है। तब पानी वाकई इतना आ गया था, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। और उसके बाद जनाब इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचे थे अगस्त 2020 का, मेरा ख्याल 31 अगस्त 2020 का अगर आप डॉन अखबार उठा लें तो उसमें शायद आपको ये खबर मिल जाएगी कि इमरान खान साहब ने 1100 अरब रुपए का पैकेज जो है ना वो अनाउंस किया था। और ये अनाउंस किया था कि जनाब NDMA, FWO और फौज को मैं ठेका दूंगा गंदे नालों की सफाई का। देखो फौज ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ काम ते ला रहे हैं, गंदे नालों की सफाई का, और जनाब यहाँ पे ड्रेनेज को ठीक करने का NDMA को ठेका दूंगा। बड़ा ऐलान किया था। वसीम अख्तर साहब जो लीडर हैं MQM के वो भी साथ खड़े थे, उस वक्त वो मेयर हुआ करते थे। MQM उस वक्त इनकी इत्तेहादी थी। तो ये एक उन्होंने उस वक्त अनाउंसमेंट की थी। गवर्नर इमरान इस्माइल भी उस वक्त मौजूद थे, गवर्नर हाउस में ये तकरीब हुई थी, मुझे अच्छे तरीके से ये बात याद है। अच्छा सर, उन्होंने 1100 अरब रुपए ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आप चेक कर लें, बेशक एक 11 रुपये जड़े ना 11 रुपये वो भी कराची को इस काम के लिए नहीं मिले। जो वज़ीर-ए-आला हैं वहाँ के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने इस हवाले से बाकायदा अगले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी हम इंतज़ार कर रहे हैं खान साहब को, हम चिट्ठियाँ लिख चुके हैं कि बाऊ जी जो तुसीं ऐलान किया सी 1100 अरब देन दा वो दिओ तो सही, चलो सानू नहीं देना ना दिओ, आपकी हमारी सियासी मुखालफत है कोई गल नहीं, रहन दिओ। वो NDMA नूं तो दिओ, फौज नूं तो दिओ, कोई काम तो शुरू करो। 1 रुपया नहीं दिया। झूठो झूठ चुताली, पूरी की पूरी PTI जो है ना झूठो झूठ चुताली तो लगी, लक बन के गोडे जोड़ के झूठ बोलते हैं। और ये इस पर जनाब फवाद चौधरी साहब जो है ना उनको कोई अभी तक तो मेरा ख्याल है एहसास नहीं हुआ, किसी ने मेरे ख्याल उन्हें बताया नहीं है कि भाई ने पुरानी फुटेज ला बैठे हो। ताड़ी मेहरबानी, जिस वक्त आप ऐसे लोगों में रहते हों जो मुसलसल झूठ बोलते हों तो फिर बंदे को आदत पै जाती है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, या खरबूजे को वेख के खरबूजा रंग फाड़ ही लेंदा है। इस तरह का चले बात कर लेते हैं कि भाई ने ना खरबूजा सी तो खरबूजे ने रंग फाड़ लिया। अब इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया कराची के हवाले से, सर ये 3 साल 7 माह तक हुकूमत में रहे, 3 साल 7 माह तक 7 MNA सॉरी MQM के और 14 इनके अपने MNA PTI के। इस वक्त कराची का जो साउथ कराची है ना वो सबसे ज़्यादा हिट होता है जब बारिशें होती है। और ये 14 के 14 MNA भाएं उसे एरिए जो आते हैं इलेक्ट होके, ये PTI के MNA सर। 7 MNA हैं वहाँ पर MQM के, और वो 3 साल 7 माह तक इमरान खान के इत्तेहादी थे। और इमरान खान के 14 MNA तो 7 है, 21 जने रल के
उस कराची के हालात को ठीक नहीं करा सके। इमरान खान ने सिर्फ नारेबाजी की, जिस तरह अब वो आप देखते हैं ना कि सिर्फ नारेबाजी। अच्छा, पहलवान जो ना फनकार बहुत आला है, वो आपको इस तरीके से अपने जो है एक्शंस के ज़रिए, यानी हत्थां दे एक्शन, चेहरे के एक्सप्रेशन, अल्फाज, जोश, वलवला, इस तरीके से अपने जाल में फंसा लेते हैं कि बंदा समझदा यार इस तो वड्डा तो सच्चा बंदा ही कोई नहीं गा। लेकिन अगर आप करैक्टर देखें, अगर आप उनके काम देखें, तो सर 0/0 नहीं बल्कि माइनस है। यानी जो काम जिस जगह के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़ के गई थी, वो काम भाई ने उस थले लै गए ने, उत्ते नहीं लै गए, ठीक है। और हर काम में से करप्शन जो है ना वो इस तरह बाहर आ रही है कि मतलब देखने वाले और जेडे तहकीक करने वाले वो परेशान ने। और मुझे एक बंदे ने बताया, उसने कहा कि जब ये इमरान खान की करप्शन, और याद रखिएगा इमरान खान के दौर की बात नहीं कर रहा बिल्कुल, यानी इमरान खान के दौर में तो ज़ाहिर है कि फ़रा बीबी की करप्शन भी आ जाएगी, बुज़दार की भी आ जाएगी, उनके जो वफाकी वज़रा है उनकी भी आ जाएगी ना, उनकी बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की करप्शन मंजर आम पर आएगी ना तो लोग भुल जाएंगे भाएं नवाज शरीफ नू भी, जरदारी नू भी, मौलाना फजल रहमान नू भी, और उनको भी जिनका नाम लेना मना है, ठीक है, उनकी सारे भूल जाएंगे। इमरान खान ने इतनी बड़ी बड़ी करप्शन की है और बड़ी डिटाई के साथ की है और खुलेआम की पाए, कोई रोक टोक वाला नहीं सी। अच्छा, मैंने उनसे कहा यार फिर सामने ले आओ, एडा करप्ट आदमी है, एडा तुम चोर डाकू दसते पे हो, सामने ले आओ। उनका यार बात यह है कि अभी इजाज़त नहीं है, अभी हमें बाकायदा तौर पे ये कहा नहीं गया कि भाई जी शुरू हो, जब हमें कह दिया जाएगा तो फिर हम शुरू होंगे। अभी ये चूँकि पॉलिटिकल मामला बन जाएगा तो ये बात जो है वो फिर संभालनी कि नहीं है। अभी हुकूमत जी है ना वो डावाडोल दी है, हुकूमत दे ना पैर प्रॉपर लगते नहीं पे। जब तक पंजाब सैटल्ड नहीं होगा, यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पक्के वज़ीर-ए-आला नहीं बन जाएंगे। वैसे मेरी नज़र से हमजा शहबाज पक्का वज़ीर-ए-आला है 17 के बाद भी, लेकिन जाहिर है कि 17 को इलेक्शन होना है, 17 के रिज़ल्ट आएंगे, पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को अपनी पंजाब हुकूमत बरकरार रखने के लिए 10 सीटों की मेरा ख्याल सिर्फ ज़रूरत है, इससे ज़्यादा उन्हें चाहिए नहीं है। 20 पे इलेक्शन हो रहा है, अद्धियाँ भी लै गए तो मतलब सतह खैरा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 15 के करीब सीटें ले जाएंगे फिर भी। बहर अब इलेक्शन है, ज़ाहिर है इसमें तो कोई फ़िलहाल जो मेरी इतलात है इसमें ना कोई खलाई मखलूक है, ना महकमा ज़रात है, ना महकमा इरीगेशन है, ना को मोकल काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो टोटल अब लोगों के ऊपर है कि लोग किसको वोट करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक पंजाब प्रॉपर तरीके से सेटल नहीं होगा ना तब तक ये चीज़ें बाहर लाने का फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान हो सकता है। इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं और अभी हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा वो नहीं आया, अपना हुक्मनामा नहीं आया या इजाज़तनामा अभी नहीं आया, इसलिए इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है। अब खान साहब की जो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो उन्होंने ट्वीट किया कराची के वाले से, सर कुछ सवाल थे जो मैंने रखे, आपके सामने रखने लगा हूं। एक तो यही है कि सर ताड़े 14 MNA सन, उन्होंने केड़ा उत्थे मेरा मतलब जन्नत दा बाग बनाता फड़ के, बताएं मुझे। आपके 14 MNA थे सर। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए जनाब, वहाँ पर MQM जो थी वो आपके साथ थी, MQM पिटती रही, रोंदी रही, आपने उनकी बातों पर कितना अमल कर लिया। उसके बाद सर 1100 अरब रुपए का आपने वहाँ पर फंड्स देने का ऐलान किया था। कितने पैसे सर आपने वहाँ पर दिए, कोई हिसाब किताब होएगा ना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੇਬੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਲਕ ਰਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1100 अरब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? कोई 11 रुपये, कोई 11,000 रुपये, कोई 11 लाख रुपये, कोई 11 करोड़ रुपये, कुछ फिगर होगी ना वो सामने ले आएँ कि जनाब इस काम के लिए फ़लाँ महकमे को दिए, क्योंकि सूबाई हुकूमत को तो रुपया नहीं मिला। वो तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताते रहे हैं, तब भी अब भी वो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर ये बात ज़हन में रखें कि इमरान खान को कराची ने एक मैंडेट दिया था, यानी 14 सीटें बाकायदा मिली। उसके जवाब में उन्हें सवाए नारों के और सवाए दूसरे जो सियासतदान हैं उन पर इल्ज़ामात के क्या मिला, उन्होंने घरों के लड़ाई पैन तो अलावा क्या मिला कि बाप
जो है वो है जनाब नून लीगल या पीपल पार्टियल या MQM की तरफ, और जो बेटा है या बेटी है वो जनाब इमरान खान के नारों से इंस्पायर हुई है। तो ऐसी लड़ाई तो अलावा उस कराची ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ये वो सवाल हैं जो मेरे जहन में आए। मैं कोई कराचीआइट नहीं हूँ, मैं ज़ाहिर लाहौरिया हूँ, लेकिन कराची के लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है। अब पीपल्स पार्टी वाले वहाँ पर भावें बाल्टियाँ ना पानी कढ़ रहे हैं, भावें उन्होंने मोटर लाइया हैं, चाहे वो जो मुराद अली शाह साहब हैं वो सर बूट पहन कर सड़क के ऊपर मौजूद हैं, चाहे मुर्तज़ा वहाब साहब वहाँ पर हैं, चाहे वहाँ पर दीगर जो उनके वज़रा हैं वो सारे सड़कों तो पानी के डाल रहे हैं। मैंने एक तस्वीर देखी है, बल्कि शायद फुटेज भी है, एक कोई कौंसलर है पीपल्स पार्टी का, सर वो मतलब गटर में बाकायदा उतरा हुआ है और वहाँ से गटर की सफाई कर रहा है। वो बाकायदा फुटेज है और तस्वीरें भी उसकी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ग्राउंड पर मौजूद है, लेकिन ये सर सिर्फ मीडिया का मुंह बंद करने के लिए है। अगली बारी फिर बारिश होएगी, पानी फिर आएगा, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल यही है कि जो नाजायज़ आबादियाँ बनी हुई हैं, पानी की जो नेचुरल गुजरगाहें हैं उनके ऊपर, नालों के ऊपर, वो भावें गुजर नाला है तो भावें कोई मेरा मतलब एक पठान नाला है, जो भी नाले हैं वहाँ पर, मैं ज़ाहिर उस एरियाज़ को इस तरह से नहीं जानता। जब तक उनको वहाँ से ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक वहाँ पर उन पानी का नेचुरल फ्लो नहीं चलेगा, तब तक सर ये मसला रहेगा। मैं कराची गया था सर आज से 3 साल पहले, मुझे वहाँ पर बीच पे जाने का इत्तफाक हुआ, तो सर आप यकीन करें कि बीच के ऊपर नहीं, समंदर के अंदर बाकायदा तौर पे DHA बन गया भाजी, समंदर के अंदर। तो मैं हैरान सा कि छल आंदी सी पानी दी ते जिहड़ियां सड़कां सन डुब जांदियां सन। वो मैं परेशान, मैं कि यार है की हो गया। वो कहा भाई बनाने वाले बना रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ वहाँ पर कराची के एक जो उस वक्त एक मिनिस्टर थे, मुझे नाम भूल गया, वो हमें ज़रा घुमाने शुमाने ले गए हुए थे। तो मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी असी नहीं कर रहे भाई ने, जेड़े कर रहे ने वो बड़े डाडे ने, उन्होंने तुसी पूछ लो जाके की कर रहे ने। ये हालत है कराची की सर। कल हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने कराची कार्ड खेला हुआ था। मैंने उनके ट्वीट के नीचे गुजारिश की थी कि 75%, उन्होंने लिखा था कि 75% टैक्स जो जमा होता है ना, सॉरी 100% में से 75% टैक्स जो है ना वो कराची देता है, और उसके एवज हमें ये मिला हुआ है। कराची कार्ड मैं इसे कहता हूँ खेलने की कोशिश की थी। मैंने नीचे ये गुजारिश की थी कि सर मेहरबानी करो, 75% सुन के साढ़े कान पक गए, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, इस तरह ना करें। 1 रुपया टैक्स ना आता हो सर कराची से, मतलब ये कोई जवाज़ नहीं है कि असी टैक्स देने हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं तो हमें आप सिविक फैसिलिटीज़ दें। 1 रुपया ना आता हो, एक टैडी पैसा किसी शहरी की जेब से ना जाता हो। कोई बंदा गरीब आदमी मिसाल के तौर पे जो 50,000 रुपये से कम इनकम रखने वाला है, उतने तो टैक्स ही नहीं गा। अब उस पर टैक्स नहीं है तो क्या उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी रियासत, क्या उसको सिक्योरिटी नहीं देगी, क्या उसको सिविक फैसिलिटीज़ नहीं देगी, क्या उसको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देगी। ठीक है, तो ये जो जवाब देते हैं ना, ये असल में कराची कार्ड है, पॉलिटिकली वो खेलने की कोशिश करते हैं। बड़े मरूफ साफ़ी हैं, मैं नाम इसीलिए नहीं लेता कि किसी दौर में अच्छी याद अल्लाह रही है, तो वो उन्होंने अपने दुख से किसी और सेंस में किया होगा, लेकिन इसका जो मार्केट में इसकी आवाज़ गई है ना वो अच्छी नहीं गई। कम अज़ कम पंजाब में और KPK में और बलूचिस्तान में इसको या अंदरून सिंध में अच्छे नज़र से देखा नहीं गया। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कराची तो भाएं 75% टैक्स आंदा या 5% आंदा, यह मसला नहीं है। कराची के शहरी पाकिस्तानी हैं, कराची के शहरियों को साफ़ पानी भी मिलना चाहिए, सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, वहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, और यही KPK में होना चाहिए, यही खुशदार में होना चाहिए, यही जोब में होना चाहिए, यही लाहौर में होना चाहिए। सारे पाकिस्तान में ये सारा काम करने की जिम्मेदारी रियासत की है सर, और इस काम को एहसन तरीके से सरअंजाम दिलाने के लिए हुकूमत कायम होंगी हैं बाबू जी। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ इस हवाले से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन बख्शड़ा में KP वाले ने भी नहीं पाए। हाँ, ये लाहौर जो वाली बारिश नहीं हुई, ये मैं आपको बता दूं, अभी बारिश होनी है, अभी वो वाली बारिश नहीं हुई जो कराची में हुई, वो स्पेल अभी लाहौर में नहीं आया। जिस दिन वो स्पेल लाहौर में आया तो पता लग जाएगा बाबू जी ਜਿਹੜਾ वाटर ड्रेनेज बनाया जे कितना काम करता है। और अगर यकीन कीजिएगा, अगर लाहौर के अंदर बारिश के बाद पानी उस तरह हुआ जिस तरह कराची में होता है, या यहाँ पर पानी बारिश रुकने के 2-3 घंटे बाद ड्रेन आउट ना हो गया,
तो आप यकीन करें कि मैं इसी तरह का व्लॉग जो है वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी ज़रूर करूँगा। ये कोई ना सोचे कि मैं सिर्फ दूसरों पे तनकीद करता हूँ और लाहौरियों को छड़ देना, इंज नहीं होएगा। बात करेंगे, पूरी करेंगे। इमरान खान की तरह दो नंबरी नहीं करूँगा कभी भी। बहरहाल जो कुछ मेरे पास मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है सर, आप इस ख्याल को जिस तरह मर्ज़ी देखें, जिस तरह मर्ज़ी समझे, लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।